ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के कारण पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर पिछले कुछ दिनों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और इसी कड़ी में पेट्रोल पंप पर सख्ती करने का सरकार ने अब मूड बना लिया है, जिसका सीधा असर कुछ हद तक आप पर पड़ना तय है, क्योंकि अब एक सीमित मात्रा से ज्यादा तेल आप नहीं ले पाएंगे। दरअसल जब से ईरान अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू हुआ तब से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, गैस को लेकर दिक्कतें चल रही हैं। हालांकि भारत में सरकार ने सप्लाई को निर्बाध जारी रखने के लिए तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में कई जगह से ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आई जहां पर डीजल लोगों को नहीं मिल पा रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, उसकी एक बड़ी वजह अब सामने आ गई है और सरकार ने उसे दूर करने का प्लान भी बना लिया है। कैसे अपने फायदे के लिए कुछ उद्योग इकाइयां आम लोगों के सस्ते डीजल पर नजर गड़ाए हुई थी और अब सरकार ने क्या फैसला लिया है, तेल पर कितनी लिमिट लगा दी गई है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जो भू राजनीतिक तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी उसने वैश्विक स्तर पर हड़कंप मचा दिया। इस वैश्विक संकट की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन और जहाजों के आने जाने वाले समुद्री रास्ते यानी शिपिंग लॉजिस्टिक पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित हुई और कच्चे तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। जब भी दुनिया में ऐसा कोई संकट आता है तो भारत जैसा देश पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल आयात करते हैं। हालांकि भारत सरकार ने वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद देश के भीतर ईंधन की सप्लाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए तमाम तरह के एहतियाती प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग हिस्सों में अचानक ऐसी खबरें आने लगी कि कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की किल्लत हो रही है या आम लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। लोग परेशान थे कि आखिर जब सरकार कह रही है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं, तो फिर अचानक पेट्रोल पंपों पर यह संकट क्यों खड़ा हो रहा था। अब इस रहस्य के पीछे की एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली वजह सामने आ गई है। सरकार ने जब इस मामले की गहराई से जांच करवाई तो पता चला कि पेट्रोल पंपों पर तेल की इस अचानक बढ़ी मांग के पीछे कोई आम जनता या आम वाहन चालक नहीं थे, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़ी औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयां थीं। दरअसल पूरा खेल कीमतों के इस भारी अंतर के बीच चल रहा था, जिससे कुछ बड़े उद्योगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसी बड़ी गड़बड़ी और आम जनता के हक पर मारी जा रही इस डकैती को रोकने के लिए अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत बाकायदा एक नया आदेश जारी कर दिया गया है जो 11 जून से प्रभावी हो चुका है। सरकार के इस फैसले के तहत अब तमाम औद्योगिक, कॉमर्शियल और संस्थागत ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से सीधे ईंधन खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब कोई भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा आलीशान होटल, बड़ी निर्माण कंपनी, टेलीकॉम टावर संचालित करने वाली कंपनियां या बिजली बनाने वाले बड़े संस्थान अपनी मर्जी से रिटेल पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल या पेट्रोल की खरीदी नहीं कर पाएंगे। इन तमाम बड़े व्यवसायिक संस्थानों को अपनी जरूरत का ईंधन केवल और केवल थोक बिक्री केंद्रों यानी कंपनियों के तय कंज्यूमर पंपों से ही बल्क में खरीदना होगा। ऐसे में सवाल यह कि इस सख्त फैसले को लागू करने की नौबत क्यों आई है, इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के गणित और कीमतों के बड़े अंतर को समझना होगा। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने देश के आम नागरिकों की महंगाई के तगड़े झटके से बचाने के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों पर तेल की कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर थोक यानी बल्क मार्केट पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो देश की राजधानी दिल्ली में जहां आम जनता के लिए पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत करीब 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है, वहीं थोक ग्राहकों के लिए यह डीजल बाजार दरों के हिसाब से करीब 134 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। अब आप खुद समझिए, प्रति लीटर तकरीबन 40 रुपए का यह भारी भरकम अंतर किसी बड़े उद्योगपति या कंपनी के लिए कितना बड़ा मुनाफा बन सकता था। अपनी इसी व्यवसायिक चालाकी और मुनाफे के चक्कर में इन बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री और बड़े खरीदारों ने थोक केंद्रों से महंगा तेल खरीदने के बजाय सीधे आम जनता के लिए बने रिटेल पेट्रोल पंपों का रुख कर लिया। वो लोग बड़े बड़े ड्रम और कंटेनर में भरकर पेट्रोल पंपों से ही हजारों लीटर सस्ता डीजल उठाने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि देश के कई हिस्सों में अचानक डीजल की मांग सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। इससे आम लोगों के लिए सुरक्षित रखी गई तेल की सप्लाई इन बड़े उद्योगों की तरफ डाइवर्ट होने लगी, जिससे आम जनता को तेल की किल्लत का सामना कुछ जगहों पर करना पड़ा और जरूरी सेवाओं
सेवाओं के ठप होने का खतरा भी पैदा हुआ। इसी कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और जमाखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने नए नियम के तहत एक और सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है, जो सीधे पेट्रोल पंपों पर लागू होगा। नए नियमों के मुताबिक अब देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर डीजल की बिक्री केवल 2 ही सूरतों में की जा सकेगी। पहला यह कि तेल सीधे गाड़ी की टंकी में डाला जाएगा और दूसरा यह कि केवल मान्यता प्राप्त कंटेनरों में ही तेल दिया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने यह सीमा भी तय कर दी है कि कोई भी एक ग्राहक या वाहन एक दिन में अधिकतम 200 लीटर से ज्यादा डीजल किसी भी रिटेल पंप से नहीं खरीद पाएगा। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप से खरीदे गए इस डीजल को आगे किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को दोबारा बेचना यानी रीसेल करना पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। सरकार का यह नया आदेश कोई स्थायी कानून नहीं है, बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था है जो शुरुआती चरण में केवल आगामी 90 दिनों के लिए की गई है। सरकार ने साफ किया है कि अगर आने वाले 3 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां सुधर जाती हैं और देश के भीतर सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य हो जाती है तो इस प्रतिबंध को वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि जमाखोरी की आशंका अभी भी बनी हुई है या वैश्विक संकट कम नहीं हुआ है तो इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस आदेश को देश भर में पूरी सख्ती से लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों और तेल कंपनियों को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, पेट्रोल पंप डीलर या औद्योगिक इकाई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तेल की हेराफेरी करता है या जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठता है कि इस पूरे फैसले का देश के आम आदमी, मध्यम वर्ग और किसानों पर क्या असर होने वाला है, तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। अगर आप अपनी निजी बाइक, कार, ऑटो, ट्रैक्टर या अपने किसी छोटे कॉमर्शियल वाहन में तेल भरवाते हैं तो आपके लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आपको किसी भी तरह से घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा की तरह किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी जरूरत के मुताबिक तेल भरवा सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने जाते हैं तो उन पर भी इस नियम का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रैक्टर की टंकी या सामान्य जरूरत 200 लीटर के दायरे के बेहद अंदर होती है। देखा जाए तो सरकार का यह फैसला आम जनता के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी तरह से आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया एक कदम बताया जा रहा है। सरकार ने इस नीति के जरिए बड़े और रसूखदार खरीदारों के लिए एक अलग लाइन खींच दी है ताकि वो आम आदमी के सस्ते तेल पर डाका ना डाल सकें। इससे पेट्रोल पंपों पर बेवजह की भीड़ खत्म होगी, तेल की कृत्रिम किल्लत का दौर समाप्त हो सकता है और देश के कोने कोने में ईंधन की सही, पारदर्शी और बराबर सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है। इस पूरे कदम का मुख्य उद्देश्य देश के आम नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की महंगाई से बचाना और घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता को पूरी तरह सुरक्षित रखना है। वहीं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश में तेल और गैस को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है उस पर भी डिटेल से जानकारी साझा की है। सुनिए। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम क्षमता पर चल रही हैं। अभी भी कुछ रिटेल आउटलेट्स पर अधिक सेल देखी जा रही है, परंतु हम सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्मूथ सप्लाईज इंश्योर करने का प्रयत्न कर रही हैं। पिछले 3 दिनों में 1.40 करोड़ कुकिंग एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग रिसीव हुई है। इसके अगेंस्ट 1.49 करोड़ डिलीवरी की गई है। इसी पीरियड के दौरान लगभग 22,340 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। 5 किलो के सिलेंडर्स लगभग 1,91,000 सेल हुए हैं। इसमें से लगभग 10,000 सिलेंडर 566 कैंपों में किए गए हैं सेल। पीएनजी कनेक्शंस के संबंध में सिंस मार्च 9.42 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई हुए हैं और 3.12 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। 9.44 लाख नए कंज्यूमर्स रजिस्टर हुए हैं। In addition to this, Government of India, White Letter 10th June, has requested Chief Secretaries of all the states and Union Territories. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।